अधिकारियों खिलाफ कार्रवाई हो, अधिकारियों खिलाफ कार्रवाई हो, चकबंदी निरस्त करो, चकबंदी निरस्त करो। आप देख रहे हैं लोक जीबी 18 न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगे चकबंदी बंद के नारे किसानों ने दिया धरना। कहा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर योगी सरकार से मांग उठाते हुए कहा किसानों की बात को सुना जाए। पूरा मामला बताते चले कि लगाए गए गलत मालियत को निरस्त किया जाए तथा दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि सन 1953 के चकबंदी अधिनियम का पालन किया जाए और सन 1960 के आधार वर्ष की खतौनी से मिलान कर सरकारी जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराया जाए। इसी क्रम में चकबंदी अधिनियम का पालन न कराते हुए कछार मैरुंड का चकबंदी करवाना है तो कछार एरिया को AB 2 भागों में बांटकर पुनः मालियत लगवाते हुए चकबंदी प्रक्रिया को पूरा किया जाए। किसानों ने योगी सरकार के अधिकारियों द्वारा जबरन हो रहे चकबंदी को लेकर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि डांड एरिया को A0 B0 C0 3 भागों में बांटकर पुनः मालियत लगवाते हुए चकबंदी प्रक्रिया को पूरा किया जाए। अगर मांगे समय से पूरी नहीं हुई तो किसानों का एक बड़ा आंदोलन होगा। दादा अपना परिचय दीजिए और आप अपना आज इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या कारण है बताइए। सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप एक देश के शक्ति होकर हमारे तक पहुंचकर हमारे दुख दर्द को जानना चाहा है आप। मैं समाज सेवी पंडित रामचंद्र शर्मा, ग्राम बुढ़ेली, तहसील कैंपियरगंज, जिला गोरखपुर। हम मुख्यमंत्री महोदय के गृह जनपद से हैं। दुख है हमें कि क्या मेरी आवाज मुख्यमंत्री महोदय तक नहीं पहुंच रहा है। केवल इसमें अधिकारी ही दोषी है कि कहीं से मेरे साथ या मेरे किसानों के साथ कोई सौतेला व्यवहार हो रहा है। क्या समस्या है आपकी? समस्या सर, हमारी समस्या है, हमारे वहाँ चकबंदी चल रहा है। कैंपियरगंज तहसील से सर, कैंपियरगंज तहसील से जी। समस्या है आप यहाँ सर, हमारे वहाँ चकबंदी चालू है जी, जिसमें चकबंदी के शुरू में फार्म 5 के समय ही मालियत गलत सलत लगा दिया गया। 2 फसला खेत यानी जहां धान, गेहूं, आलू, मटर सभी चीज पैदा होता है वहां 100 पैसा, 90 पैसा, 80 पैसा, 70 पैसा, 60 पैसा और 40 पैसा मालियत लगा दिया गया। जहां ऊसर, बंजर, ताल की जमीन, नदी की जमीन और एक फसला गेहूं केवल जहां पैदा होता है वहां पर 70 पैसा, 60 पैसा, 50 पैसा, 40 पैसा मालियत लगा दिया गया। मालियत सेम होने के नाते सर, जो कीमती मालियत की जमीन थी वो कछार एरिया यानी नदी एरिया एक फसला पर चला गया और एक फसला वालों का 2 फसला काफी मालियत वाले पर आ गया। ऐसे में सर पहले मैंने आवेदन किया। आवेदन के बाद मैंने आमरण अनशन 26 जून 2023 को किया। उसके फलस्वरूप लिखित समझौता हुआ। चकबंदी महोदय धीरेन्द्रजीत सिंह और कौन से चकबंदी महोदय से आपका लिखित समझौता हुआ? कैंपियरगंज से। उन्होंने क्या समझौते में आपसे कहा? समझौता में उन्होंने दिया है, सहायक चकबंदी अधिकारी सुजीत श्रीवास्तव भी थे, उन्होंने दिया है कि हम आपका रिपोर्ट शासन को भेज देंगे और मालियत निरस्त कर पुनः आपके वहां चकबंदी की जाएगी। ठीक है। लेकिन सर कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद मैं चकबंदी आयुक्त महोदय के पास दौड़ना शुरू किया। जिस समय 6 डिग्री तापमान था ठंडी के सीजन में, मैं 32 आदमी लेकर अपर चकबंदी आयुक्त श्री तरुण मिश्रा जी से मिला। उन्होंने मेरे सामने दूरभाष पर कहा भी बंदोबस्त को कि 4 कबर नदी के किनारे खुदवा लो, मैं आके चारों को उसी में ढक दूंगा। किसने कहा थे? अपर चकबंदी आयुक्त श्री तरुण मिश्रा जी ने। आपको धमकी भी दी? हमको नहीं, बंदोबस्त अधिकारी जो जिले का चकबंदी अधिकारी होता है उसको कहा उन्होंने। अच्छा। फोन पर कि 4 कबर खुदवा लो, इतना गड़बड़ी कर रहे हो, यहाँ फला समाज सेवी आए हुए हैं, हम उसी कबर में चारों को तोप के चले आएंगे। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी ईमानदारी। जी सर, दिखाया गया तो बहुत बढ़िया ईमानदारी, लेकिन सर कुछ हुआ नहीं। अच्छा। जब नहीं कुछ हुआ तो फिर मैं 27 फरवरी को आकर आमरण अनशन के लिए अल्टीमेटम दे दिया।
डाक से चढ़वा दिया। एक हमारे अपर आयुक्त थे भी पटेल जी, उनसे डायरेक्ट मैंने मिला भी, लेकिन सर कहाँ मिले गए थे पटेल जी? इंदिरा भवन 7वां मंजिल, अपर आयुक्त महोदय चकबंदी। क्या उन्होंने आश्वासन दिया आपको? सर लिखित आदेश कोई उन्होंने किया, लेकिन मुझे कोई रिपोर्ट नहीं दिया गया और ना ही मुझे कुछ बताया गया। आज आप आमरण अनशन में बैठे हैं और कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं यहाँ पे? सर गोरखपुर से चल के 21 से 25 आदमी मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। दूसरा दिन मेरा आमरण अनशन का है। मैं आपके माध्यम से केवल एक चीज कहना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय हमारे पूर्व सांसद रहा करते थे, जो आज प्रदेश की मुखिया हैं, हमारे बुढ़ेली के गरीब जनता के पुकार को सुन लें। उनके गरीबी को उन्होंने पहले जाना और सुना है, बहुत करीब से जानते हैं वो बालेश्वर शर्मा को। मैं उसी खानदान का भांजा हूं, समाज सेवी पंडित रामचंद्र शर्मा। तो इन गरीबों के लिए मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को आदेश दे करके। अच्छा सर, ये भैया आप दो दिन से कितने दिन हुआ धरना प्रदर्शन कर रहे हो? सर मैं 27 को इंदिरा भवन किया, 28 को पुलिस के लोग हरकत में आए, अपने बस में बैठाकर 8 को मुझे यहाँ पहुंचा दिए, लगभग 1 से 1:30 बजे। फरीदाबाद 11 तारीख है? जी सर, 10 है 10 तारीख है। हाँ ठीक है, 12 दिन। फिर 7-8 मैंने 7 को वहाँ किया, 8 को वहाँ भी किया और यहाँ भी किया। 9 से मेरा आमरण अनशन चल रहा, दूसरा दिन है। अधिकारी को मिलने हैं आपसे? कोई सर सरकारी फोन आया था मेरे पास कल। क्या कह रहे थे आपसे? वो पूछे कि आप आगे क्या करेंगे, तो हम यही कहे हैं कि हमारे किसानों का मांग जायज है और किसी भी तरह से भू माफिया और चक माफिया और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए और मालियत जब तक निरस्त नहीं किया जाता, मैं समाज सेवी पंडित रामचंद्र शर्मा अपने किसानों के लिए जान तक देने को तैयार हूँ। आमरण अनशन कर दिए, कुछ खाए पिए सुबह से? सर जी मैं इसके लिए आपको बताना चाहता हूँ कि मैं परसों शाम को खाया था, कल से मैं आमरण अनशन कर रहा हूँ। अगर सरकार को कहीं से इसमें कोई धोखा है तो मेरे पास तुरंत डॉक्टर को भेज करके मेरा परीक्षण करा ले। दिन हो गया आप ऐसे मतलब स्वास्थ्य? सर जी मेरे नींबू और पानी, यहाँ बोतल में गर्म पानी और नींबू मैं ले रहा हूँ और उसी पे मैं चल रहा हूँ सर। नींबू पानी, अगर कुछ हो जाता है तो परिवार वाले क्या करें? मेरे परिवार की रक्षा मेरे भगवान करेंगे। अगर मेरी सरकार हमारी रक्षा नहीं कर सकती तो मेरे परिवार का रक्षा मेरे भगवान ही करेंगे। हम तो जनता की रक्षा में उतर आए हैं। क्या नाम है आपका, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा है। दादा कहाँ से आए हैं आप? तहसील कंपियरगंज है हमारा, जिला गोरखपुर है। तो क्या समस्या है? आप जैसे कह रहे हैं कि मतलब आपकी चकबंद अधिकारी जो है सर हमारे यहाँ चकबंदी टोटल बन गई कि 80% जी टोटल गलत हुई है। अच्छा, 80% गलत हुई है? 80% टोटल गलत हुई है। क्या गलत हुआ है? गलत हुआ है कि कछार का डांड कर दिए हैं, डांड का कछार कर दिए हैं, जो कि हम गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। अच्छा, हम लोग समझिए कि हम लोग के बच्चे जो है कहीं कहीं के नहीं रह जाएंगे। अच्छा, इसमें क्या उन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी किया? जो आप धोखाधड़ी ये किया कि हमारा खेत बैल ले जाके तार में बांध दिया, जो 1 नंबर का हम लोग का 100 पैसे मार्केट की खेती है। मतलब जो आपकी अनमोल संपत्ति थी उसको जो है तार में डाल दिया है, क्योंकि सरकार की जमीन है। जो आपकी अनमोल संपत्ति थी उसको कहाँ डाल दिया है? बंजर में डाल दिया। हमारी जो 132 लैंड की जमीन हम तालाब में डाल दिया। जी, अभी हम कुछ और बोलेंगे। हमारा जो डांड की खेती है उसको ला के नदी के किनारे तक बांध दिया। तो तालाब और नदी पे तो सरकार हर साल खेती देती है। खेती वो सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन हो जाती है तो आपको काफी पर्सनल जमीन थी वो? नहीं, वो पर्सनल जमीन हम लोग का जो डांड का जमीन जो है, डांड की जमीन जाके वो नदी और ताल में बांध दिया है। नदी और ताल में? हाँ, नदी और ताल में तक बांध दिया हम लोगों का। अरे तो सर जी कुछ मैं और कहना चाहता हूँ। जी, क्या कहना चाहते हैं? मेरे आमरण अनशन जो 26 जून 2023 को मैंने आमरण अनशन किया था, उसके फलस्वरूप गाटा संख्या 133 नदी, गाटा संख्या 131 सॉरी, गाटा संख्या 131 नदी जो वर्तमान प्रधानपति अरविंद कुमार कन्नौजिया के नाम से था, गाटा संख्या 666 ताल, गाटा संख्या 9 ताल, जिसका चेक लगा दिया गया था
और मेरे आमरण अनशन के बाद चकबंदी महोदय ने उसे निरस्त किया है, जिसका कागज है मेरे पास। अच्छा, क्या कागज है आपके पास? वो जो निरस्त किए हैं उसका इंतखाब मैंने जारी करवा लिया है। लेकिन सर मैं क्या कहूं राजस्व सचिव महोदय को कि 132 लैंड की जमीन है, प्योर सरकारी जमीन है, जिस पर कोई काम नहीं किया जा सकता, सरकार की जमीन है, और वो हम समाज सेवी के आमरण अनशन करने के बाद खारिज होता है। मुझे दुख है, फिर भी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। बहुत दुख है इसका हमें। क्या मेरे संविधान को, वास्तव में मेरा संविधान बचा रहेगा कि मेरा संविधान चला जाएगा? दुख इसका। संविधान की बात करते हैं सर, संविधान का बात मैंने इस नाते कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट तक का ये शासनादेश है कि 132 लैंड का परिवर्तन किसी भी तरह से नहीं किया जाएगा, और 132 लैंड की जमीन में चेक लगा दिया जाता है, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। तो मुझे दुख है कि क्या मेरे संविधान का रक्षा होगा कि आगे नहीं होगा, इसका दुख है मुझे। क्या लगता है सरकार आपकी बातों को मानेगी? सरकार अगर हमारी बातों को मानती है, हमारे गरीबों को का सुनती है, तो पहले भ्रष्ट अधिकारी 132 लैंड की जमीन का चक लगाए, इनके ऊपर लाल कलम कार्रवाई करेगी और मेरे गरीबों का वास्तविक सुनवाई करके चकबंदी को निरस्त करेगी। यही हम सरकार से मांग करते हैं। निरस्त करो, निरस्त करो। दादी, जो आपके गांव में जो चकबंदी को लेकर है, क्या मामला है दादी? अब बाबू हमार नंबर 12 नंबर जौन पक्ष वाले बाटे बन्हा ले बाटे, चक बन्हा ले ने। अब बन्हा हमन के लहसुन बा गाड़े खेत नहीं छोड़ले बाटे। अच्छा, हाँ, तो चकबंदी निरस्त कइल जा। आप चाहते हैं कि मतलब चक पैसा दे चक बन्हा लेना, चेकआउट करा लेने। हमन के लहसुन गाड़े खेत नहीं बचल बा, हमन का खाइल जाई? हमन के बच्चे का खाई हैं? मतलब आप अगर वो चकबंद अगर हट जाता है तो आप लोग भूखे मर जाएंगे? हाँ, हमन भूखे मर जाई। आप लोगों को कुछ बचेगा नहीं कहीं? हाँ, कुछ नहीं बचेगा। जिन अगर आपको इसके एवज में दे तो वही दूसरी जगह कहीं नहीं जाते हैं आप लोग? अब कैसे जाइल जाऊँ वहाँ से? जब सरकार दे हमन के जमीन तब दिन हमन जाइल जाई। हाँ? जब हमन जमीन हम कहीं उठा के दे सरकार तब दिन हमन जाइल जाई। मतलब आपके पास जमीन ही नहीं तो जाएंगे कहाँ? हाँ, कहाँ जावे हमन? ये धरना चल रहा है, इसी क्रम में आप क्या कहना चाहते हैं? ये धरना चल रहा है चकबंदी के मामले में। हमारे वहाँ ग्राम सभा बुढ़ेली में चकबंदी हो रहा है, जिसमें बहुत वरिष्ठ अधिकारियों ने धोखाधड़ी किया है और गरीबों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। कैंपियरगंज तहसील गोरखपुर जिले से हूँ, जो कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय का गृह जनपद है। अच्छा, ये तो अभी इसी संदर्भ में जो आप लोग बोल रहे थे कि मतलब चकबंदी न हो, और इसी मामले को लेकर आपके जो एसडीएम साहब हैं उसके लेकर चुनाव भी हुआ था। हाँ, चुनाव क्या मामला है? चुनाव हुआ था। जब हम लोग ने अपने अधिकार का मांग किया, अधिकारियों से मिला कि ये आप गलत कर रहे हैं, गरीब किसानों का फसल जो है मैरून में भेज दे रहे हैं, जो कि बाढ़ एरिया में है, वहाँ फसल एक ही फसल होगा, वो भी होगा कि नहीं होगा निश्चित नहीं है, क्योंकि बाढ़ आती है। और बड़े लोगों का जमीन जैसे जिनका मैरून में था, रिश्वत देके अधिकारियों को, और 1 नंबर का जहाँ फसल था 100 पैसा मालिक वहाँ लगा लिए हैं। तो यहाँ चकबंदी आयुक्त के पास जब हम लोग शिकायत लेके गए, तो इन्होंने आदेश किया बंदोबस्त अधिकारी को, जो कि गोरखपुर में बैठते हैं, कि वहां जा करके वोट डलवा लो, और जिनका वोट ज्यादा निकलता है उनके मांग को पूरा कर दो। एसडीएम साहब क्या नाम था जो आपको कहे थे वोट डलवा लो? बंदोबस्त और एसडीएम दोनों मिलकर वोट डलवाए थे, और सीओ भी थे। क्या नाम? एसडीएम साहब। एसडीएम क्या नाम तो दादा उनका, एसडीएम साहब का, जिन्होंने कहा था कि हम जायसवाल जी थे सर। मतलब बहुत वोट ज्यादा करा लीजिए और कराने के बाद हम आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। क्या हाँ। नहीं? सर, जब वोट करवाए हमारे एसडीएम महोदय तहसील कैंपियरगंज के आए हुए थे, बंदोबस्त अधिकारी एसके शुक्ला जी थे, चकबंदी अधिकारी थे, उनके साथ सहायक चकबंदी अधिकारी लेखपाल कानगो सभी लोग थे, और पुलिस प्रशासन के लोग थे। मतदान कराया गया। बंदोबस्त मुझे हराने का प्रयास शुरू से ही करता रहा, जनता को बुला के कहता था कि हम सही करवा देंगे, वोट इस पक्ष में दो। ऐसे में फिर भी मैं चुनाव जीता। चकबंदी निरस्त किए जाने के
पक्ष में 183 वोट और चकबंदी कराए जाने के पक्ष में 173 वोट पड़े। 10 वोट से मैंने जीता, जबकि 5 पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान और प्रधानपति और 3 क्षेत्र पंचायत सदस्य लगे हुए थे, लेकिन वो लोग चुनाव हार गए। फिर भी बंदोबस्त अधिकारी मौके पर कोई डिसीजन न दे करके मुझे धमकाया कि मैं मौके का अधिकारी हूं, जो चाहूंगा वो करूंगा, मैं तुम्हें कोई रिपोर्ट नहीं दूंगा, शासन को भेजूंगा। इसके बाद पुनः 2 दिन बाद जब वो जांच किया तो उसमें चूंकि चकबंदी माफिया, भू माफिया और जो ताल से खारिज हुए थे, जिनका नाम 666, 131 और गाटा संख्या 9 से खारिज हुआ था, वही लोग चूंकि वोट डाले थे, तो उसने फिर लेखपाल को गांव में भेजकर गोपनीय वोट डलवाना चाहा, जिसमें गांव में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद FIR तक नौबत आया, लेकिन चूंकि भू माफिया गिरोह, चक माफिया गिरोह पावरदार है, जो अधिशासी अभियंता से रिटायरमेंट है, कस्टम इंस्पेक्टर से रिटायरमेंट है, ऐसे लोग भू माफिया और चक माफिया में हैं जो उस गरीब को दबा के रिपोर्ट अंकित नहीं होने देते। तब से मैं समाज सेवी फिर आयुक्त के पास आया और उसके बाद मैं धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन चालू कर दिया। आपको यहाँ पे भेजा था, तो ये बताइए, अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकारी मांगे आपकी नहीं पूरी करते तो क्या करेंगे? और आप लोग भूखे प्यासे मरेंगे और क्या करेंगे? और क्या, हम लोग जाएंगे थोड़ा जब तक हमारा मांग पूरी नहीं पूरे गाँव में जितने लोग हैं दादा जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके आप लोग यहाँ पे इतने संख्या में है, हाँ जी, तो गाँव में कितनी संख्या में लोग हैं जो गांव से बहुत लोग आएंगे सर जी। सर 75% यहाँ पहुँचाएंगे। हाँ, आ जाए। हाँ, विरोध करें, चकबंदी का विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे सर। आइडिया वगैरह बस आ ही रहे हैं। अच्छा, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, ऐसे धीरे सब आते ही रहेंगे।